हेलो एवरीवन, मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर आप सभी को कंपटीशन का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और अभी आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा की डेट भी आ चुकी है 16, 17 और 18 फरवरी। और मैं आपके लिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जैसे कि अंकित भाटी सर की मैथ्स की बुक है। मैं आपको इसका रिवीजन कराऊंगा। इस बुक में सारे टॉपिक चैप्टर वाइज दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम परसेंटेज से शुरुआत करेंगे। चलो देखते हैं, पहले परसेंटेज पढ़ते हैं आज। तो इसमें जो दिया गया पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, परसेंटेज पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं उन्हें आप समझ लीजिए। जैसे परसेंटेज में दो तरह से पहले बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे 500 का जैसे दिया जाएगा, ये पहला क्वेश्चन समझ लो। जैसे कि 500 का 10% ज्ञात कीजिए। एक तरीका तो ये होगा। और ये 20, 40 का कितना परसेंट है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे ये होगा 500 का जो पूछा गया ये, तो ये होगा 500 का 10% यानी 500 का 10/100। तो ये हो जाएगा आपका 50। और एक दिया गया 20, 40 का है, 40 के सापेक्ष ये पूछा गया 20 कितना है। तो 20 यानी जिसके साथ का है उसे अपॉन में रखोगे, इंटू 100% का साइन लगाओगे, 1/2 यानी ये हो जाएगा आपका 50%। तो नहीं, ये दोनों ही चीजों में बेसिक डिफरेंस समझना है। एक तो ये पूछा जाएगा 500 का 10% कितना है, और दूसरा 20, 40 का कितना प्रतिशत है। इसमें पूछा गया कितना प्रतिशत है और ये परसेंट की वैल्यू पूछी गई है। तो दोनों ही तरीके मैंने बेसिक तरह से आपको बता दिए, जिनका आपको ध्यान रखना है। अब इसी के हिसाब से हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 7280 का 27% कितना है। तो यानी 7280 का 27%, 7280 गुणा 27/100। यानी आप ऐसे करोगे, इसका नहीं 728 में 27 का गुणा करोगे आप, तो ये आएगा आपका 1965.6। अब इस 10 का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा 1965.6। यानी ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। एक तरीका तो ये इसका, अगर आप इसमें ये देखोगे कि 3% ये कम है 30 से, तो आप इसका 10% ये लोगे, 728 10% हो जाएगा। इसमें 3 का गुणा करके फिर से निकाल दोगे इसको, तब भी ये इतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, 8945 का x% 1341.75। तो नहीं, हमें x% की वैल्यू निकालनी है। तो ये पूछा है कि इसका यानी कि 1341.75 8945 का कितना परसेंट है। तो इसको अगर हम देखेंगे कितना परसेंट, जो सेकंड टाइप था, तो ये देखेंगे तो इसके इससे कंपेरिजन करना है हमें। 1341.75 बट्टे 8945। अगर अब आप इसको देखोगे तो कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन हम इसके थोड़ा सा ऑप्शंस को देखेंगे। एक 8% है, 12% है, 10% और 15% है। अगर हमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है तो अगर हम ये देखेंगे 894.5, ये हो जाएगा इसका 10%। ये आपका 10% है। अब इसका देखोगे 400 के समथिंग आएगा। अगर 400 और ये 900 के समथिंग, तो 1300 समथिंग हो जाएगा। अगर 400 के समथिंग इसका अगर जस्ट आधा करोगे, तो इसका एक बार आधा कर लो। 2 चौके 8, 2 चौके 2 सत्ते और 2 सत्ते 7 5, यानी ये तो हो गया 10%, और ये हो गया 5%।
ये वाला। तो ये आप देखोगे 0.75 और ये 1 3 सॉरी 4 तीन, यानी ये सीधा हमारा मैच कर रहा है 1341.75। तो ये हमारा 15% हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप फिर इसको काट के ही करोगे तब भी ये 15% ही आएगा। अगला दिया 40 का 40 के 30% और 30 के 1460% का योग कितना है। यानी अगर हम देखेंगे 40 का 10% निकालोगे तो 4 होगा, एक जीरो हट जाएगा। ऐसे 40 का 30% अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 12। कितना होगा 12। और 30 के 1460% यानी 30 गुणा 1460 बट्टे 100। तो जीरो से जीरो कटेगा, 3 छक्के 18 और 3 14 थे 42 और 43, 438 और 12 ये, तो इसका आपका होगा 450। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ, 1096 के 87.5%। अब ये 87.5% निकलना थोड़ा सा मुश्किल करेगा, तो इसके लिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू का सहारा लेना पड़ेगा। तो जैसे ये होता है 25%, तो 25% को फ्रैक्शन वैल्यू हम लिखते हैं 25 और परसेंट हटा के हम 100 लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 1/4। ऐसे ही 87.5% इसकी वैल्यू होगी 7/8। तो ये कुछ वैल्यू है जो टेबल इसकी होगी, मैं बाद में आपके लिए दिखा दूंगा, लेकिन अभी आप इसको ऐसे ही समझ लें। तो ये हो जाएगा आपका 7/8। अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 8 के 24 और 8 सत्ते 56 यानी 137। और 7 से जाएगा 7 सत्ते 49 और 13 सत्ते 91 4 95 95। तो ये हो जाएगा 959, ऑप्शन बी। एक क्लास में 2400 विद्यार्थी हैं। कितने? 2400। 45% विद्यार्थी फुटबॉल खेलते हैं, 75% विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं और कोई भी ऐसे विद्यार्थी नहीं है जो दोनों खेल नहीं खेलता हो। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? तो नहीं, 45% तो हॉकी हो गए और 75% सॉरी 45% फुटबॉल और 75% हॉकी, यानी 120%, यानी 100 से ऊपर पहुंच रहा है। तो नहीं, ये हो गया आपका 100। टोटल विद्यार्थी 100%, अगर आप इसको 20% माइनस कर दोगे तो यानी ये जो 20 है ये दोनों खेल खेल रहे हमें। तो अब आपको ये देखना 2400 का 20%, तो ये कितना हो जाएगा? 480। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नमक का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। मूल्य में कितने की प्रतिशत की कमी? मूल्य पहले था 16 और ये फिर अब हो गया 14। तो 16 से घट के कितना हुआ? 2। तो 2 घटा है हमारा 16 पर। तो ये देखेंगे 1/8 और 1/8 जो फ्रैक्शन में अगर इसको देखेंगे 1/8% में, तो ये आएगा 12.5%। ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जो आपको डायरेक्टली याद करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 12.5%, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 25 रुपए प्रति किलोग्राम से घटकर 20 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया। खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च समान रहे? तो ये जो खर्च का जो कंसेप्ट होता है, खर्च बराबर
खर्च बराबर दर गुणा खपत, यानी इसमें हमें अगर ये खर्च को कांस्टेंट रखना है तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज हमारी कम होगी। तो हमारी जो दर है, तो दर कितनी है 25 से 20। तो अगर हमें खपत उतनी ही रखनी है तो ये 20 से 25 होगी। तो नहीं, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, तो 5 की वृद्धि होगी कितने पर 20 पर, यानी 1/4 जो होता है आपका 25%। तो ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहे हैं 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो आप ये देखोगे इसका 360 का 20% कितना होगा, यानी 20% होगा 72। तो 180 का 15%, आप 180 का 10% निकालोगे तो आपका 18 होगा, और 5% निकालोगे तो 9 होगा, उसका आधा तो ये हो गया 27। तो अब ये कह रहा है 27 में कितना जोड़ें कि योगफल 360 के 20%, 20% है इसका 72। तो 72 में से 27 आप घटा दोगे तो ये आएगा 5 और 4 यानी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x का 49%, x का 49%, y बराबर 22, तो 50 का y%। तो अब आप देखोगे x का 49, x गुणा 49%, y गुणा 100%, तो नहीं x बट्टे y, तो 100/50। तो अब इसमें ये पूछ रहा है तो x की वैल्यू, x का सॉरी ये होगा 49। तो अब ये कह रहा है कि 50 का y%, तो नहीं ये दिया गया है इसकी वैल्यू 50, तो ये हो जाएगा आपका 24.5, ऑप्शन बी। 400 का 30%, 400 का 30% होगा 120, 70 का x% और 536 का 25%। 536 की वैल्यू 1/4, 1/4 इसको अगर आप देखोगे तो 1 3 और ये 4 134। तो ये 120 है और ये 134 है, तो यहाँ इसमें अभी 14 और आना चाहिए। तो यानी 70 14 का कितना परसेंट है, तो यहाँ 14, तो 14 70 का यानी 1/5 यानी 20%। इसका कितना है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला 1000 रुपये प्रतिदिन कमाती है, एक महिला 1000 रुपये प्रतिदिन कमाती है, कुछ हफ्तों के बाद वह 1160 रुपये प्रतिदिन कमाती है। ₹1160 प्रतिदिन कमाती है, उसकी कमाई में कितने प्रतिशत, यानी 1000 से वो 1160 कमाने लगी, तो 100 पर 16% की वृद्धि होगी। सिंपल। 25/2 का x%, 25/2 गुणा x/100 बराबर 150। 25 से 6, 6 से 2 12, यानी x बराबर 1200। P Q से 6 गुना बड़ा है, P Q से, Q से तो नहीं ये 6 हो गया। तो अब क्या पूछ रहा है ये कि Q P से कितने प्रतिशत छोटा है, तो Q कितना छोटा है 5, P से तो 5/6, ये वैल्यू होती है 83 से 1/3% की, ऑप्शन ए।
24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माने तो 22 कैरेट को सोने में कितने प्रतिशत की शुद्धता है? तो 24 की वैल्यू कितनी? 100। तो 24 की वैल्यू, एक सेकेंड, तो 24 100%, तो 100/24 इंटू 22, 4 से 6, 4 से 25, 2 से 3, 2 से 11, 11 बजे 55, 5 3, 91 से 2/3%, यानी ऑप्शन बी। एक मकड़ी एक घंटे में एक पोल की 62.5% ऊंचाई चढ़ जाती है और अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। यदि पोल की ऊंचाई 190 मीटर है तो दूसरे घंटे में, तो देखो पोल की टोटल ऊंचाई है वो है 192, तो नहीं 192, तो ये कह रहा पहले घंटे में 62.5% चढ़ गई, तो ये जो वैल्यू होती है इससे बोलते हैं 5/8। अब ये अगले घंटे में वह शेष ऊंचाई का, तो शेष में से 5/8 चढ़ गई है तो वो शेष कितना बचेगा इसका? 3/8। शेष ऊंचाई का 12.5, तो ये भी होती है 1/8, तो इसका चढ़ेगी 1/8। 8 से आप काट दोगे 24 बार, 8 से काट दोगे 3 बार, 3 से 3 9 मीटर। चीनी का मूल्य 25% बढ़ जाने पर एक व्यक्ति 150 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है, तो नहीं जो अब जो रेट है तो वो कितना है कि 150 रुपए में वो 6 किलो खरीद रहा है, तो ये तो आपका रेट हो गया। और ये कह रहा है चीनी का मूल्य था, तो ये ना बढ़ा हुआ रेट है, तो ये होगी आपके 125 की वैल्यू, तो आपसे 100 की पूछी है। 25 से 6 बार और 25 से 5, 6 से 6 गए और ये आ गया 20 रुपए पर केजी, पहला ऑप्शन। तो राजेश अपने वेतन का 35% मकान किराए पर, 15% भोजन पर तथा 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करने के बाद 4500 रुपए की बचत, 35% मकान का किराया, 15% भोजन और 20% बच्चों की शिक्षा। अगर हम 35, 15 और ये 20 अगर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 70%। तो इसका मतलब क्या, बचत हो गई है 30% की। तो ये जो 4500 है ये वैल्यू कितने की? 30 की, और हमें चाहिए कितना? 100, तो ये हो जाएगा आपका 150। तो इसका आंसर होगा 15,000। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस होंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन कराएंगे। तो इसमें जो आपको जो दिक्कत आ रही थी, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही होगी फ्रैक्शन की, तो ये फ्रैक्शन की टेबल मैंने एंड में जोड़ दी है, यानी 1/2 की वैल्यू 50%। तो जिन लोगों को नहीं पता है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़रूरतमंदों तक इसको पहुँचाएं। थैंक यू सो मच।